स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 32। तो उसी प्रकार से जैसे कॉटन के बारे में बात की, उसी प्रकार से बाकी जो बीज है वो हमें देसी बीज ही चाहिए और उन्हीं से उपज होनी है। तो अभी ये काफ़ी मुश्किल काम हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं। यहाँ एक देहातों में राही करके एक बूढ़ी औरत है, अनपढ़ है, फिर भी उन्होंने बहुत सारे बीजों का संग्रह करके रखा है और उसका मोल अभी गिन नहीं सकते कि कितना अच्छा बड़ा काम उन्होंने किया है। सुभाष पालेकर जी नैसर्गिक खेती के पीछे पड़े हैं और उनका यही कहना है कि जो देसी बीज है उसी का इस्तेमाल करें और उसी के आधार पर खेती करें। उन्होंने ऐसा किया था कि दो समय इस प्रकार के क्षेत्र लिए थे और दोनों में शुरू में देसी बीज को बोया था। एक में पारंपरिक रूप से खेती की थी और दूसरे में केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स डाली थी। दोनों के उपज में ज़्यादा फर्क नहीं था। फिर जैसे ही उन्होंने दूसरे क्षेत्र में संकरित बीज का प्रयोग किया तो वहाँ उत्पादन बढ़ने लगा और वो लगातार 14 बरस उत्पादन बढ़ता ही रहा। तो ये एक अहम चीज़ है कि सभी किसान पागल हो गए इससे। वो तुरंत उस तरीके के खेती के तरफ मुड़े और बीज हमारा जो है वो खो गया इस स्थिति में। इसमें एक अहम भूमिका ऐसी है कि संकरित बीज कंपनी से लेना पड़ता है और वो लगाने से अगर उससे बीज निर्माण हो जाएगा तो फिर कंपनी को कुछ मुनाफा नहीं रहेगा। तो उन्होंने उसके जीन्स के साथ कुछ छेड़छाड़ करना आरंभ किया और उसमें जो बीज है वो निर्बीज बन जाएगा, ऐसी प्रक्रिया शुरू की ताकि उससे फसल आए, बीज भी आए, लेकिन वो बीज सक्षम नहीं रहेगा पुनरुत्पादन के लिए। हर बरस किसान को कंपनी से बीज खरीदना पड़ेगा और ऐसा बीज खरीदेंगे तभी ये केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स काम करेगी और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इसमें ऐसी चीज़ रही कि किसान को सभी चीज़ें खरीदनी है, उसको बीज भी खरीदना है, केमिकल पेस्टिसाइड्स जो है वो भी खरीदनी है और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी खरीदनी है। और फिर अगर बारिश कम होती है, ज़्यादा होती है, ठीक समय पे नहीं होती है, वगैरह वगैरह, तो इन सभी का कर्जा हो जाता है और उसका बोझ बढ़ता ही जाता है। और यही एक कारण है कि किसानों में खुदकुशी बढ़ने लगी। और जो दलाल है इसमें ट्रेडिंग करने वाले हैं, वो जिस भाव से लेके उसके ज़्यादा भाव लेकर उसको बेचेंगे तो उनको कुछ भी क्षति नहीं पहुंचती है, किसान को ही ये सब क्षति पहुंचती है। तो इसलिए आज की जो परिस्थिति आ गई है कि उत्तम खेती, ये जो पुरानी मुहावर थी वो आज नहीं रही। व्यापार उत्तम हो गया, कारपोरेट व्यापार उत्तम हो गया और उसमें आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन जो कष्ट कर रहा है वो किसान कुछ भी नहीं पाता, बल्कि वो कर्जों में डूबता जा रहा है। तो ये परिस्थिति भयावह इस प्रकार की है और हमें तुरंत इसके लिए कदम उठाने हैं।